हिंदी व्याकरण क्लासेज में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे व्याकरण कोटि के एक और भेद वाच्य पर। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बोलने का विषय। वाच्य क्या है? बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है? वाच्य है। वाच्य का जो शाब्दिक वाच्य शब्द का जो अर्थ होता है वो है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के फल का बोध। क्रिया के जिस रूप से कार्य के फल का बोध हो। कार्य के फल का बोध होगा, वह वाच्य कौन सा होगा? वाच्य कार्य के फल का बोध होगा। तो वाच्य जिस हिसाब से अगर कर्ता पे बोध पड़ रहा है, फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है तो कर्तरी हो जाएगा। अगर कर्म पर पड़ रहा है तो कर्म हो जाएगा। अगर दोनों पर भी नहीं पड़ रहा है तो भाव हो जाएगा। इसके तीन भेद किए गए: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तीनों पे चर्चा करेंगे। कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तरीवाच्य जहां वाक्य में कार्य का फल कर्ता पर पड़े। कार्य का फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। अगर फल कर्ता पर पड़ रहा है, फल पड़ने का अर्थ है अगर वाक्य की क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रही है। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग है। लिंग वचन पुरुष के काल के आधार पर अगर क्रिया बदल रही है, लिंग वचन के आधार पर अगर क्रिया बदल रही है तो वो क्या है? वाच्य है। अगर कर्ता के अकॉर्डिंग बदलेगी तो कर्तावाच्य, कर्तरीवाच्य। कर्म के अकॉर्डिंग बदलेगी तो कर्मवाच्य। जहां वाक्य में कार्य का फल कर्ता पर पड़ेगा वहां कर्तरीवाच्य होगा। वाक्य देखिए किस प्रकार के आएंगे। उससे पहले एक मुख्य बात, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक व सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में कर्तरीवाच्य होता है। कर्तरीवाच्य अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं में। दोनों क्रियाओं में होगा कौन सा वाच्य? कर्तरीवाच्य। किस प्रकार आपको पता चलेगा? भाई क्रिया का तो आपको बोध होना चाहिए कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है। अगर क्रिया चैप्टर नहीं आएगा तो वाच्य नहीं है। वाक्य देखिए, मोर नाचता, मोर नाचता। वाक्य देखिए, मोर नाचता। वाक्य का कर्ता क्या है? वाक्य का कर्ता क्या है? मोर। और क्रिया क्या है? नाचना क्रिया। याद देखिए क्रिया किस प्रकार की है। कर्ता पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन। क्रिया भी कैसी है? पुल्लिंग एक वचन की। क्रिया भी कैसी है? पुल्लिंग एक वचन। अगर कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया आएगी वाक्य में तो वहां कर्तरीवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तरीवाच्य होगा। मोर नाचता है, कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। अगर यहां मोर की जगह स्त्रीलिंग रखें, मोरनी नाचती है, जैसे ही हमने क्रिया चेंज की भी, वाक्य का कर्ता चेंज किया, क्रिया भी चेंज हो गई। मोरनी नाचती, मोरनी नाचती। यहां कर्ता पुल्लिंग था और मोरनी में क्या है? कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया एक वचन की। कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन तो क्रिया भी क्या? स्त्रीलिंग एक वचन। अगर क्रिया कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन। देखिए किस प्रकार
अन्य वाक्य देखिए, ये तो अकर्मक प्रति, लड़कियां दौड़ रही है। क्या वाक्य में कर्म है? नहीं है। लड़कियां क्या दौड़ रही है? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेकर क्या का प्रश्न करना है, और अगर उत्तर आएगा तो कर्म होगा, नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया होगी। लड़कियां दौड़ रही है, कर्म नहीं है तो क्रिया कैसी है? अकर्मक है। और अकर्मक क्रिया में वाच्य कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। लिंग वचन के आधार पर, कर्ता के लिंग वचन के आधार पर अगर क्रिया बदल रही है तो कर्तृवाच्य। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। राम क्या है? वाक्य का कर्ता है, लिखना क्रिया है, पत्र क्या है? कर्म है। राम क्या लिखता है? क्या का उत्तर आ रहा है? पत्र। पत्र क्या है? कर्म है। यहां कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों ही एक वचन पुल्लिंग, तीनों ही एक वचन पुल्लिंग। लेकिन अगर हम राम की जगह राधा रखें, स्त्रीलिंग बनाए, राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है। याद देखिए, हमने कर्ता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लिया है, तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। लेकिन इस कर्म के आधार पे तो क्रिया नहीं बदल रही है। पहले वाक्य में भी कर्म पुल्लिंग था, तो इस वाक्य में भी कर्म क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन क्रिया तो नहीं बदली। क्रिया किसके कारण बदली? क्रिया बदली इसके कारण। स्त्रीलिंग करता है, क्रिया स्त्रीलिंग आ गई। अगर कर्ता के अकॉर्डिंग जहां भी क्रिया बदलेगी वहां कर्तृवाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य। जैसे नंदू, राधा दूध पीती, राधा दूध पीती। राधा दूध पीती। यहां देखिए, राधा स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग, राधा एक वचन, क्रिया भी एक वचन। दूध क्या है? दूध तो पुल्लिंग है। क्रिया दूध के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रही, लेकिन क्रिया है कौन सी? अगर क्रिया का पूछ रहे तो सहकर्मक क्रिया है। सहकर्मक क्रिया है क्योंकि दूध कर्म है। लेकिन यहां कर्म के आधार पर क्रिया नहीं बदलती। एक और बात, ये तो साधारण वाक्य थे कि दादी कहानी सुनाएगी, दादी कहानी सुनाएगी। ध्यान से देखना, दादी, दादी क्या स्त्रीलिंग एक वचन, कहानी स्त्रीलिंग एक वचन, क्रिया भी क्या है? ये क्रिया कहानी के कारण नहीं आ रही है, इस दादी के कारण। अगर दादा कहानी सुनाएंगे, चेंज हो रहा है ना, दादा कहानी सुनाएंगे, दादी कहानी सुनाएगी। जैसे ही हम कर्ता परिवर्तन कर रहे हैं तो क्रिया में भी परिवर्तन आ रहा है। सबसे मुख्य बात, जैसे बच्चा रोता है, ये सारी अकर्मक क्रिया है जितनी भी। बच्चा रोता है, बच्चा दौड़ता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया जहां होगी वहां हमेशा कर्तृवाच्य होता है, अगर उसके पीछे से नहीं लगा। अगर कर्ता के बाद में से लगा हो या दोबारा लगा हो और अकर्मक क्रिया होगी तो वहां भाववाच्य होगा। जाना क्रिया भी होनी चाहिए। कौन सी क्रिया? जाना क्रिया, अकर्मक क्रिया हो और जाना क्रिया हो, और कर्ता के बाद में से दोबारा लगा के कारण कर्ता को क्या बनाया जाए? साधन बनाया जाए, वहां हमेशा भाववाच्य होता है। देखिए, सहकर्मक क्रिया और कर्ता कारक का एक चिन्ह होता है ने चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो भूतकाल के वाक्यों में होता है। भूतकाल में भी किसको छोड़ के? अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी में ने का प्रयोग किया जाता है। वहां क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन वाच्य कौन सा होगा? वाच्य होगा हमेशा कर्तृवाच्य। देखिए किस प्रकार,
राम ने खीर खाई, राम ने खीर खाई। अब राम तो क्या है, पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग की आनी चाहिए, लेकिन क्रिया पुल्लिंग की ने आगे किसकी आई है, स्त्रीलिंग। क्रिया किसकी है, स्त्रीलिंग। और राम क्या है, राम तो पुल्लिंग है, राम तो पुल्लिंग है। क्रिया पुल्लिंग की, कर्ता पुल्लिंग का है और क्रिया स्त्रीलिंग की है, तो कर्ता के अनुसार तो क्रिया नहीं बदल रही है, कर्मवाच्य होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है कर्मवाच्य, वो देखिए। ये जो ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक की ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ने विभक्ति का प्रयोग होने के कारण कर्ता क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। क्रिया जो आ रही है वो कर्म के अकॉर्डिंग आई। राम ने क्या खाई, खीर खाई। खीर क्या है, वाक्य का कर्म है, कर्म कैसा है, कर्म स्त्रीलिंग है, अच्छी खीर। तो खीर शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग है। लेकिन बात आए जब वाच्य की मानने की, अगर सीधा पूछ ले क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन जब बात वाच्य की आए, वाच्य ये न्याय के कारण क्या हो गया, कर्ता निष्क्रिय हो गए या प्रभावी नहीं रहा है, कर्ता का प्रभाव क्रिया पे नहीं पड़ रहा है। किसके कारण, ने विभक्ति के कारण। क्रिया सहकर्मक हो और नए विभक्ति का प्रयोग करके कर्ता को निष्क्रिय किया जाए या निष्प्रभावी किया जाए, तो वहां हमेशा कर्तृवाच्य। और कुछ किताबें क्या बताएगी, इसमें कर्मवाच्य भी बता सकते हैं। लेकिन एलडीसी 2018 का पेपर प्रेमचंद ने गोदान लिखा, प्रेमचंद ने गोदान लिखा। प्रेमचंद की जगह हम महादेवी वर्मा ने गोदान लिखा। क्रिया तो कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं बदल रही थी, लेकिन क्यों नहीं बदल रही थी, इस ने के कारण। जैसे राधा ने आम खाया, राधा ने आम खाया, यहां देखिए राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, कर्ता वाक्य का राधा है, राधा क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन जो खाया, क्रिया खाना क्रिया आई है, वो क्या है, वो पुल्लिंग है। वो पुल्लिंग क्यों है, वो पुल्लिंग आई इस कर्म के आधार पे। अच्छा आम, आम पुल्लिंग शब्द है, आम पुल्लिंग है। अब इस पुल्लिंग के कारण क्या, कर्म पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, प्रभाव तो कर्म का पड़ रहा है क्रिया पर, लेकिन वाच्य कौन सा है, ने के कारण, कर्तृवाच्य। ये बात थी कर्तृवाच्य की, कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार जहां वाक्य बदलेगा, क्रिया बदलेगी सॉरी, वहां कर्तृवाच्य होगा। अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं में हमेशा, दोनों क्रियाओं में कर्तृवाच्य हो सकता है, और जहां ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा वहां कर्तृवाच्य होता है, चाहे क्रिया सहकर्मक। अगर सीधा ही आ जाता राम ने पढ़ा, यहां भी क्रिया चेंज नहीं होगी ने के कारण। राम ने पढ़ा, राधा ने पढ़ा, क्रिया तो चेंज नहीं हुई, कर्ता चेंज करने पर। तो ये क्यों नहीं हो रही है, इस ने के कारण कर्ता प्रभावी नहीं। बात करेंगे दूसरे भेद पे, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य पे चर्चा करते हैं। जहां कार्य का फल, अगर जहां कार्य का फल कर्म पर पड़े, अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया है, कर्म के अनुसार क्रिया है, कर्म का जो लिंग वचन है वही क्रिया का लिंग वचन होना चाहिए। कर्म, कार्य का फल कर्म पर पड़े, वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य। पहले चर्चा कर लेते हैं कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है। सहकर्मक क्रिया, सहकर्मक, सहकर्मक में भी एक भेद हमने किया था, द्विकर्मक। द्विकर्मक में नित्य कौन सा समास होता है, सॉरी, द्विकर्मक क्रिया में नित्य कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। क्रिया सहकर्मक होनी चाहिए
और सकर्मक का एक और भेद है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य होता है। अब बात करते हैं कि अगर कर्ता को हम इस प्रभाव कैसे करेंगे। अगर क्रिया सकर्मक है और कर्ता के आगे से, द्वारा या के द्वारा, अगर क्रिया सकर्मक है तो क्रिया सकर्मक है और कर्ता के आगे से, द्वारा, के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया गया हो तो वहां हमेशा क्रिया कौन सी होती है? वाच्य कौन सा होता है? कर्म वाच्य होता है। जैसे देखिए रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब अगर कर्ता के बाद में के द्वारा या से या द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया गया कर्ता के जस्ट बाद में, और अगर वो क्रिया सकर्मक है तो वहां हमेशा वाच्य कर्म वाच्य होते। देखिए रमेश वाक्य का कर्ता है, रमेश के बाद में के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया गया, द्वारा या के द्वारा या से लगा दिया जाए तो कर्ता निष्क्रिय हो जाएगा। यहां देखिए पत्र, पत्र पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, यहां कर्ता भी पुल्लिंग है, लेकिन यहां रमेश की जगह अगर हमने राधा शब्द लिया, राधा क्या स्त्रीलिंग है, रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्ता के परिवर्तन का कोई भी फर्क वाक्य पे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इस पत्र के कारण, पत्र वाक्य का कर्म है और पत्र कैसा है? कैसा शब्द? पुल्लिंग शब्द। कैसा है? पुल्लिंग शब्द। तो क्रिया भी कैसी है? पुल्लिंग। अगर राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये देखिए राम वाक्य का कर्ता है, कर्ता के बाद में द्वारा विभक्ति लगी है, और पुस्तक क्या वाक्य का कर्म है, पढ़ना क्रिया है। अब राम जो करता है वो तो पुल्लिंग एक वचन का है, पुल्लिंग एक वचन है, लेकिन जो पुस्तक है वो क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन है। अब ये जो क्रिया पढ़ना क्रिया है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन है। ये स्त्रीलिंग एक वचन किसके कारण आई? वाक्य के कर्म पुस्तक के कारण क्रिया क्या आई है? स्त्रीलिंग एक वचन। जब दोबारा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या का प्रश्न करके पता करने की क्रिया सकर्मक है क्या? अगर सकर्मक है और कर्ता के बाद में के द्वारा, द्वारा या से विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे दादी जी द्वारा कहानी सुनाई गई, द्वारा सुनाई गई। ध्यान से देखना इस वाक्य को, दादी जी द्वारा कहानी सुनाई गई। अगर यहां दादाजी आता तो दादाजी द्वारा कहानी सुनाई गई, चलो दादाजी ले लेते हैं क्योंकि कहानी क्या है? कहानी स्त्रीलिंग है, फिर समझ नहीं आएगा। दादाजी द्वारा कहानी सुनाई गई, दादाजी तो पुल्लिंग एक वचन है, कहानी क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन है, क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही? जहां कार्य का फल कर्म पर पड़े, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदले, वहां हमेशा कर्मवाच्य होता है। और वो बदल क्यों रहा है? द्वारा। अगर यही वाक्य आ जाता, दादा ने कहानी सुनाई, अगर इसमें पूछ ले आपको दादा ने कहानी सुनाई वाक्य कौन सा है,
अगर इसमें आपसे पूछ ले कि वाच्य कौन सा है और नए विभक्ति का प्रयोग हो गया तो वाच्य कौन सा होगा? हमेशा कर्तरीवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तरीवाच्य होगा। कर्तरीवाच्य होगा। अब देखिए, जहां द्विकर्मक क्रिया हो, कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया, वहां नित्य ही कर्मवाच्य होता है। वहां नित्य ही कर्मवाच्य होता है। देखिए किस प्रकार द्विकर्मक क्रिया की जो पहचान थी वो किसे और क्या का प्रश्न करने से जो उत्तर आएगा, दोनों का प्रश्न करने से वो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे रेखा ने मुझे पत्थर लिखा, ने का यहां भी प्रयोग हुआ है लेकिन यहां कर्म दो है। और यही वाक्य अभी जो हमने लिया था, दादाजी ने कहानी सुनाई। वाक्य को ध्यान से देखना। क्या कई बार रटते हैं कि नए विभक्ति का प्रयोग होगा तो कर्मवाच्य होगा, नए विभक्ति का प्रयोग कर्तरीवाच्य होगा। नए विभक्ति को ही नहीं देखना है। नए विभक्ति का प्रयोग हो और कर्म एक ही हो, वहां हमेशा कर्तरीवाच्य होता है। अगर कर्म दो आ रहे हैं द्विकर्मक क्रिया में, नित्य ही या सदैव ही कर्मवाच्य होता है। देखिए हमें पता कैसे चलेगा। रेखा वाक्य की करता है। रेखा क्या है? स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग एक वचन। और वाक्य की क्रिया क्या है? पुल्लिंग एक वचन। पुल्लिंग है क्रिया। क्यों आ रही है? इस पत्थर के कारण। पत्थर क्या है? पुल्लिंग है। अब प्रश्न करना है आपको, रेखा ने क्या लिखा? कर्ता और मुख्य क्रिया को साथ में लेना है और क्या का प्रश्न करना है? रेखा ने क्या लिखा? पत्थर। ये पत्थर क्या है? ये वाक्य का प्रमुख कर्ता है, प्रमुख कर्म, प्रधान कर्म है। और रेखा ने किसे पत्थर लिखा? मुझे। ये जो किसे का प्रश्न करने पे जो उत्तर आ रहा है वो वाक्य का गौण क्रम होता है। और गौण क्रम हमेशा ही सजीव और प्रधान क्रम हमेशा निर्जीव। ये क्रिया में हमने चर्चा की थी, इसीलिए कह रहे थे कि क्रिया को ध्यान से देखना। क्रिया अगर समझ आ गई तो अच्छा, कर्ता भी कारक भी आ जाएंगे। यहां देखिए, यहां ने लगा हुआ है फिर भी कर्म क्या है? दो है, मुझे और पत्थर। दो कर्म के कारण यहां ने लगने के बावजूद भी वाच्य कौन सा है? कर्म वाच्य है। और दादाजी ने कहानी सुनाई। दादाजी ने क्या सुनाई? अब क्या का प्रश्न किया? उत्तर आया कहानी। दादाजी ने किसे कहानी सुनाई? कोई उत्तर नहीं आया। किसे का उत्तर नहीं आएगा? द्विकर्मक नहीं होगी। वहां क्रिया होगी एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया। और एक कर्मक क्रिया में नए विभक्ति का प्रयोग किया गया तो वाच्य कर्तरीवाच्य हो। प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। एक मान लो ये उदाहरण दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक दे दिया बच्चा रोता है, और एक वाक्य इसी का, राम ने पत्थर लिखा। अब देखिए भी प्रश्न किस प्रकार का आता है, ध्यान से देखना। कर्मवाच्य का पूछ ले इन चारों वाच्यों में से कि निम्नलिखित में से कौन से में कर्मवाच्य नहीं है, तो ध्यान से देखना। दो ने प्रश्न करने का तरीका बता रहे हैं आपको। भाई रेखा ने मुझे पत्थर लिखा, ये तो 100% कर्मवाच्य। यहां मैंने आपको बताया दोनों में कर्तरीवाच्य, लेकिन कर्तरीवाच्य में भी प्रश्न आ जाए कर्मवाच्य पूछ ले तो अकर्मक क्रिया हो, नए विभक्ति का प्रयोग किया है तो क्या हुआ? या क्रिया तो सहकर्मक है ना दोनों, लेकिन बच्चा रोता है ये क्रिया ही अकर्मक है। और अकर्मक क्रिया में कभी भी कर्मवाच्य नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में कभी भी कर्मवाच्य नहीं होगा। प्रश्न आ जाए इन चारों में से देख लो आप कि कर्मवाच्य कौन से में नहीं है। तो अकर्मक क्रिया में नित्य ही कर्मवाच्य होता ही नहीं है। अकर्मक क्रिया में भाववाच्य हो सकता है, कर्तरीवाच्य हो सकता है, कर्मवाच्य नहीं होगा। कर्मवाच्य सहकर्मक नहीं होगा। अगर पूछ ले सीधा ही दूसरा प्रश्न देखिए, राम ने पत्थर लिखा, वाच्य कैसा है? कर्मवाच्य या कर्तरीवाच्य या भाववाच्य? तो इसमें आपको कर्तरीवाच्य, कौन सा वाच्य करना?
कर्तरीवाच्य करना है। सकर्मक और अकर्मक में से छंटनी करनी हो ना तो कर्मवाच्य में अकर्मक नहीं आएगी। अगर सकर्मक क्रिया दी हुई हो और नए विभक्ति का प्रयोग करे और पूछले वाच्य कौन सा है तो हमेशा कर्तरीवाच्य। ये कर्मवाच्य के बारे में कुछ बातें थी, और भी बातें करते हैं कर्मवाच्य के बारे में। सरकारी विभाग होते हैं ना, उनके जो ऑर्डर जारी होते हैं या अधिकार स्वरूप का जो भाव होता है उनमें क्या होता है, कर्मवाच्य। कानूनी या सरकारी व्यवहार में अधिकार का जो भाव होता है उसमें कर्म। बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी। बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाए। अगर ये क्या है, एक विभाग की गाइडलाइंस है कि अगर कोई यात्री बगैर टिकट सफर करता तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। अधिकार भाव में किया गया। यहाँ कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। अगर या ऐसा हो जाए कि भाई जैसे आ जाएगी आपके सामने संभावना प्रकट की गई हो, संभावना में भी वाक्य कौन सा होता है, वाच्य कर्मवाच्य। उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। यहाँ क्या कहें, उत्पादन बढ़ने पर संभावना व्यक्त करने का। अगर उत्पादन बढ़ गया तो बोनस दिया जाएगा। उत्पादन बढ़ने पर क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। सकर्मक क्रिया तो कौन सा वाच्य हो सकता है, कर्मवाच्य। और अगर कई बार क्या कर्ता रहित वाक्य भी आता है, पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य देखिए, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अब ये कैसा वाक्य, कर्ता तो है नहीं, क्या पढ़ी गई, पढ़ना तो क्रिया है, गई सहायक क्रिया, ये काल का बोध करवाने की क्रिया कब घटित हुई, गई क्या, ये तो काल का बोध करवा रही, पढ़ना क्रिया है, और पुस्तक क्या पढ़ी गई, पुस्तक। और ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही है, कर्म के अकॉर्डिंग आ रही है। ये कर्ता रहित कर्मवाच्य, कर्ता रहित सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य। और वाच्य के तीसरे भेद पे चर्चा करते हैं, भाववाच्य पर। भाववाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य क्या है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में बड़े डाउट है आपके। और एक और विशेष बात, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो और असमर्थता का भाव हो तो कर्मवाच्य होगा। सकर्मक क्रिया हो, असमर्थता का भाव होगा तो वहां कर्मवाच्य। वहां कौन सा वाक्य, वाच्य होगा, कर्मवाच्य। जिसे एक वाक्य देखिए, उससे खाना नहीं खाया जाता। यही भाववाच्य और कर्मवाच्य में फर्क। अगर सकर्मक क्रिया है और असमर्थता का भाव आ रहा है तो वह कर्मवाच्य होता है, न कि भाववाच्य। भाववाच्य का प्रयोग ही किसमें होता है, असमर्थ। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है काम करने में, वहां भाववाच्य होता है। असक्षमता का भाव जहां आएगा वहां भाववाच्य होता है। असक्षमता का तो भाव यहां भी आ रहा है, उससे खाना नहीं खाया जाता, अर्थात वो असक्षम है। लेकिन फर्क क्या है, भाववाच्य में जो असमर्थता का भाव आएगा वो अकर्मक क्रिया में आएगा। अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी और कर्मक क्रिया के साथ जाना क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी, जाना क्रिया है। पहले इसको देखिए, उससे खाना नहीं खाया जाता, उससे क्या नहीं खाया जाता। नहीं का प्रयोग किया हो तो भी आपको सावधानी बरतनी है और क्या का प्रश्न करना है। उससे क्या नहीं खाया जाता, क्या का उत्तर आ रहा है, खाना, अर्थात क्रिया कैसी है, सकर्मक। और भाववाच्य कभी सकर्मक क्रिया में होता ही नहीं, भाववाच्य सकर्मक क्रिया में होता ही नहीं।
अगर आ जाता उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, तो कौन सा? उससे खाना नहीं खाया गया, खाया जाता है। अगर आ जाता उसने खाना नहीं खाया, यहां वाच्य कौन सा होता? वाच्य में कोई ज्यादा भेद नहीं है, ये क्लियरिटी होनी जरूरी है, तस्वीर एकदम साफ होनी चाहिए कि हाँ हमें वाच्य आते हैं। उसने खाना नहीं खाया, यहां ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्रिया तो सहकर्मक है, दोनों में सहकर्मक क्रिया है, लेकिन यहां से विभक्ति का प्रयोग करने के कारण कर्मवाच्य था, यहां ने विभक्ति का प्रयोग करने के कारण कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। चलिए अब चर्चा करते हैं भाववाच्य पे। भाववाच्य, भाववाच्य की कुछ पहचाने हैं। भाववाच्य में हमेशा क्रिया एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होगी। क्रिया कैसी होगी? पुल्लिंग। अब जिसने लिंग चैप्टर सीरियस से पढ़ा है उसको तो आएगा, वरना पुल्लिंग स्त्रीलिंग का तो पता ही नहीं चलेगा। कई बार क्या करते हैं, डेढ़ होशियारी काम नहीं करते, लिंग और वचन पढ़ते नहीं है, यार इनकी तो प्रश्न ही नहीं आएंगे। ये आपको वाच्य करवाएंगे, वाच्य के पीएसआई में 5 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर का काम है। पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी और अन्य पुरुष। क्रिया कैसी होगी? पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष। और असमर्था का भाव होगा, आदमी या कोई जो भी है वो क्या है? काम करने में सक्षम नहीं। असमर्था का भाव जाओ, असमर्था के भाव का बोध जो करवाए वो भाववाच्य। और क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया। ये तो थी। और एक जाना क्रिया, जाना में जाना ही नहीं आएगा, खाली जा भी आ सकता है, जाता भी आ सकता है, जो भी है जाना क्रिया है। जाना क्रिया है। अब जाना क्रिया को काल के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, अगर अकर्मक क्रिया हो और कर्ता के बाद में से द्वारा लगा, अकर्मक क्रिया और कर्ता के बाद में से द्वारा लगा है, असमर्था का भाव नहीं आ रहा है, तो भी भाववाच्य होता है। असमर्था का भाव नहीं आ रहा है तो भी भाववाच्य होता है। देखिए किस प्रकार के वाक्य हैं। राम से दौड़ा नहीं जाता है, अकर्मक क्रिया तो होगी, साथ में से द्वारा का भी प्रयोग होगा। राम से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य क्या? राम दौड़ने में असक्षम है, दौड़ नहीं पा रहा, यहां क्रिया अकर्मक है। ये देखिए जाना क्रिया आ गई। राम से क्या दौड़ा नहीं जाता है? कर्म क्या का उत्तर नहीं आ रहा तो कर्म है नहीं, क्रिया तो अकर्मक है। और जाता, ये देखिए पुल्लिंग, एक वचन है, क्रिया कैसी आएगी? पुल्लिंग एक वचन क्या आएगी? नित्य। जाना क्रिया लगी हुई है और क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। और नहीं के कारण कौन सा भाव आ रहा है? असमर्था का भाव आ रहा है। और कर्ता के बाद में से विभक्ति लगी हुई है। कर्ता के बाद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? से विभक्ति लगी हुई है। अगर लड़की से दौड़ा जाता है, वाक्य थोड़े आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि अदर कोचिंगों में या जहां भी आपने पढ़ा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं भी पढ़ा हूं, आपको 4-5 वाक्य करवा के 20-25 मिनट में वाच्य से फ्री कर देंगे, ताज इनकी नहीं सीख पाओगे। ये वाक्य देखिए आप, लड़की से दौड़ा जाता है, 99% बच्चे इसमें कर्तृवाच्य करते, लेकिन इसमें कर्तरी है ही नहीं, क्योंकि जाना क्रिया आई है, पुल्लिंग है क्रिया, एक वचन की है, असमर्था का भाव तो नहीं आ रहा, लेकिन से विभक्ति का प्रयोग करके कर्ता को निष्क्रिय कर दिया गया। से विभक्ति का प्रयोग हुआ, कर्ता का कोई रोल नहीं, कर्ता का कोई रोल नहीं। यहां क्रिया क्या कर्ता के अकॉर्डिंग आई है। अगर कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया आती तो कर्ता तो स्त्रीलिंग है, कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। लड़की से दौड़ा नहीं जाता है, जाती आना चाहिए।
लेकिन नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? इस से के कारण नहीं। लड़की दौड़ रही है, लड़की दौड़ रही है। देखिए लड़की कारण क्रिया आ रही है। एक वाक्य और देखिए आप, लड़की दौड़ रही है। इन दोनों वाक्यों में आप तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा क्यों कर्तरी है, क्यों भाववाच्य है। लड़की से दौड़ा नहीं, दौड़ा जाता है। कर्ता स्त्रीलिंग का है लेकिन क्रिया पुल्लिंग की है। और लड़की दौड़ रही है, क्रिया कैसी, कर्ता कैसा स्त्रीलिंग है, क्रिया भी कैसी आ रही है, स्त्रीलिंग आ रही है। जहां कर्ता के अकॉर्डिंग अकर्मक क्रिया में क्रिया बदलेगी वो कौन सा वाच्य? कर्तरी वाच्य होगा। यहां वाच्य कौन सा है? अगर कर्ता के बाद में से दोबारा लगा हो और क्रिया अकर्मक हो और कोई असमर्थ का भाव नहीं आए तो भी भाववाच्य होता है। और क्रिया अगर अकर्मक हो, असमर्था का भाव आए, जाना क्रिया लगी हो या कोई और क्रिया लगी हो तो वहां भाववाच्य होता है। वाक्य और देखिए आप इन पे, वाक्य जितने ज्यादा करोगे उतने ही क्लियर हो गए वाच्य आपके। देखिए किस प्रकार के वाच्य आते हैं। बच्चों से रोज नहाया जाता है। अब याद देखिए, दो वाक्य ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तीन वाक्य है हमारे पास, भाववाच्य यही खत्म हो जाएगा। ये तीन वाक्य अगर आपको समझ आ गए तो समझो भाववाच्य। बच्चों से रोज नहाया जाता है, यहां क्रिया अकर्मक है। बच्चों से रोज नहीं नहाया जाता, यहां क्रिया तो अकर्मक है ही, अकर्मक है ही, असमर्थता। यहां क्रिया बच्चे रोज नहाते हैं, अकर्मक है, बच्चे रोज नहीं नहाते। यहां भी क्रिया अकर्मक है, असमर्थ, असमर्थता नहीं है। माफी चाहता हूं, ये जानबूझ नहीं है। सकर्मक दोनों ही वाक्यों में जानबूझ कर नहीं कर रहे, ये भाववाच्य की समस्या ही खत्म हो जाएगी। देखिए आप, बच्चों से, बच्चों क्या है? बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन है, से विभक्ति का प्रयोग किया गया कर्ता के बाद, रोज नहाया जाता है। यहां देखिए जाना क्रिया न तो आपके बच्चों के कारण आई है, ना बात, जाना क्रिया आई और से विभक्ति का कर्ता के बाद में से या द्वारा विभक्ति का प्रयोग या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाए। एक और विभक्ति लिख लीजिए आप, के द्वारा। बच्चों से रोज नहाया जाता है, से विभक्ति के कारण ये कर्ता निष्क्रिय है और जाना विभक्ति, जाना क्रिया आई हुई है। तो यहां वाच्य कौन सा है? अकर्मक है, असमर्थता का भाव भी नहीं है। लेकिन असमर्थता का भाव नहीं है तो क्या हुआ? जाना क्रिया तो है, क्रिया पुल्लिंग के है, एक वचन की है, तो भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। बच्चों से रोज नहीं नहाया जाता, ये तो सीधा सा ही हमें पता चल रहा है बच्चे जानबूझकर नहीं कर रहे, असमर्थ है। और बच्चों के बाद में कौन सा से लगा हुआ है,
बच्चे रोज नहाते हैं। यहां देखिए बच्चे बहुवचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन की, कर्ता बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन की, क्रिया भी बहुवचन की। तो कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया बदल रही है। क्रिया कैसी है? अकर्मक है। चारों में अकर्मक थी, अकर्मक है, लेकिन वाच्य कौन सा है? बच्चे रोज नहाते हैं, वाच्य कौन सा है? वाच्य कौन सा है? कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य। बच्चे रोज नहीं नहाते, यहां क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। यहां देखिए नहीं, यहां भी आया था, यहां भी आया था, लेकिन यहां नहीं आने के बावजूद क्रिया एक वचन की रही थी, तभी कर्ता बहुवचन का था। यहां नहीं आया है, लेकिन जब कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आई है। तो कर्ता क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? कर्ता का पड़ रहा है। तो वाच्य कौन सा होगा? कर्तरी वाच्य होगा। देखिए बच्चे खाना नहीं खाते हैं, आप नहीं का प्रयोग देखें तो एक बार ये जरूर चेक कर ले कि कहीं सहकर्मक क्रिया तो नहीं है। सहकर्मक क्रिया में असमर्थता का भाव होगा तो भाववाच्य हो, सॉरी कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। बच्चे क्या नहीं खाते? खाना नहीं खाते। क्या का उत्तर आ रहा है? ये कर्म है, तो ये वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। ये वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। एक वाक्य अपन और लेते हैं इस पे, भाववाच्य पे ही। भाववाच्य पे देखिए आप एक वाक्य और, एक आधा उदाहरण और लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। भिखारी से रात भर सोया नहीं जा सका। भिखारी से रात भर सोया नहीं जा सका। भिखारी से रात भर सोया नहीं जा सका, और भिखारी रात भर नहीं सो सका। भिखारी रात भर नहीं सो सका। दोनों वाक्यों में अंतर देखिए। यहां भी भिखारी, यहां भी भिखारी, यहां भी रात, यहां भी रात। फर्क तो यहां जाना क्रिया लगी हुई है। कौन सी क्रिया है? जाना क्रिया है। जाना क्रिया जहां आएगी और असमर्थता का भाव होगा, और एक जाना क्रिया के साथ यहां और देख लीजिए आप, से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जाना क्रिया से विभक्ति का प्रयोग और असमर्थता का भाव होगा, वह भाववाच्य होगा। नहीं पे मत जाना कि वाक्य में नहीं आया और भाववाच्य, नहीं से कोई भाववाच्य नहीं होता। कई बार जानबूझकर भी नहीं करते हैं, तो वहां भाववाच्य नहीं होगा। वहां हमें देखना पड़ेगा क्रिया अकर्मक की है, असकर्मक है। क्रिया अकर्मक है और नहीं जानबूझकर हो रहा है, पूर्ण अकर्मक आ रही है और नहीं जानबूझकर हो रहा है, तो आप कर्तरीवाच्य कर देना। और सकर्मक क्रिया आ रही है और जानबूझकर नहीं कर रहा है, तो कर्मवाच्य। या पहले में भाववाच्य, दूसरे में कर्मवाच्य। ये था आपका भाववाच्य का पूरा उदाहरण जो मैंने समझाया, भाववाच्य की उदाहरण। और वाच्य के आपके 4 या 5 प्रश्न पीएसआई में आएंगे। 10 नंबर का काम है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बराबर का काम है, और है कितना? 2 पेज का है। और अपने राजस्थान में यही रहता है कि नियम पढ़ लो, क्योंकि इतनी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम वाक्यों में इसका प्रयोग कर सके या समझ सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाक्य में प्रयोग करें। नियम पढ़े और वाक्य खुद के बनाए। एक बार गलत बनेगा, 2 बार गलत बनेगा, तीसरी बार सही बनने लग जाए। और जितना भी मैटर आपको करवाया जा रहा है वो हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल है MRK क्लासेस के नाम से, उस पर उपलब्ध हो जाएगा। उसको ज्वाइन कीजिए।